नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। हाँ दोस्तों, हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में अध्ययन करना प्रारंभ किए थे। मैंने आपको बताया था कि इसमें 15% जो है पेडोलॉजी यानी कि पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से आता है और 15% आपका एनसीईआरटी की किताबों से आता है, जिसमें हम लोगों ने पहला सेक्शन जो आपका पेडोलॉजी का है यानी कि पर्यावरण शिक्षा शास्त्र उसको पढ़ना प्रारंभ किया था। पिछली 2 वीडियो हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को देखा, जैसे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण शिक्षा क्या है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पर्यावरण के कुछ थीम्स क्या है, उन थीम्स की क्या उपयोगिता है, उन सबको हमने देखा। अब आज की वीडियो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईवीएस के अधिगम सिद्धांत। अब यार इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा। ईवीएस के ईवीएस मतलब होता है पर्यावरण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईवीएस मतलब होता है पर्यावरण। देखिए, तो अधिगम या सीखने के सिद्धांत, ईवीएस के या पर्यावरण के सीखने के सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों के विषय हम चर्चा करते हैं और ये हम समझते हैं। पहले बात समझिए। देखिए, अगर आप अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे या सीखने के सिद्धांत की बात करेंगे तो बाल विकास या सीडीपी में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, लेकिन उन सब का जिक्र हमें यहाँ नहीं करना है। हमें यहाँ केवल पर्यावरण संबंधित कुछ सीखने के सिद्धांत है जिनको फॉलो करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पर्यावरण या अधिगम सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं और कौन कौन सी ऐसी क्या कहते हैं विधियां हैं जिससे हम पर्यावरण को आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, इन सीखने के सिद्धांतों की मदद से हम एक छोटे बच्चे को या जो बच्चा ईवीएस सीखना चाहता है या पर्यावरण की पठन पाठन प्रक्रिया को आसानी से बच्चों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक सिद्धांत को हम समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला जो है वो है करके सीखने का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, ईवीएस के अधिगम या सीखने के सिद्धांतों में पहला कौन आता है? करके सीखने का सिद्धांत। अब ये क्या है इसके विषय हम समझते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा था उसके विषय हम डिस्कस करेंगे। बात को समझिए, सीधा बोल रहा है करके सीखना, ठीक है। जैसे एक कहावत है या एक फेमस डायलॉग है कि जो चीजें हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, जो चीज हम देखते हैं वो हमें याद रहता है, लेकिन जो चीज हम करते हैं वो हमेशा के लिए सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसी लाइन को या कह लीजिए इसी पंक्ति को ध्यान रखते हुए इस चीज को हम समझते हैं। पर्यावरण के जो भी तथ्य हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी आप कराना चाहते हैं, जो भी आप सिखाना चाहते हैं, आप प्रयास कीजिए कि बच्चे को उसमें भागीदार बना दीजिए। बच्चा स्वयं चीजों को करे तो वो आसानी से चीजों को सीख जाएगा। अर्थात पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों को हम बच्चे का उसमें भागीदार करा के या बच्चे को उसमें सम्मिलित करके उसको अच्छे से चीजों को सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको सिखाना है बच्चों को पौधों के बारे में, किसके बारे में? पौधों के बारे में। तो बताइए क्या बेस्ट होगा? आप पौधों के बारे में व्याख्यान दे दीजिए, पौधों का चित्र दिखा दीजिए या पौधों के बारे में बारीकी से जानकारी दे दीजिए, अथवा बच्चे से कहिए बेटा तुम सब लोग एक एक पौधा लेके आओ, स्कूल में लगाओ और उसकी बराबर देखभाल करो। तो बताइए सबसे बेस्ट पौधों के बारे में बच्चा कैसे सीखेगा? जब बच्चा पौधा लाएगा, लगाएगा और स्वयं उसकी देखभाल करेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है तो इसका राइट आंसर यही होगा, लास्ट वाला, ठीक है। तो जब भी बच्चा अपने घर से पौधा लाएगा, उस पौधे के बारे में बारीकियों को देखेगा, वो खुद ही आपसे पूछेगा सर ये पौधा है, नीचे वाला क्या है आप बताइए, जड़ है, बीज का तना है, ये पत्तियां हैं, ये फूल है, ये सेक्शन शाखाएं हैं। तो आप इसको लगा दोगे तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करके बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। तो इससे बच्चा जब करके सीखेगा तो कभी नहीं भूलेगा और हमेशा के लिए उसके नॉलेज में ये चीज आ जाएगी कि एक पौधे का विकास कैसे होता है। जो चीज आप क्लास में बार बार चिल्ला के समझा के न समझा पाते, वो बच्चा केवल एक बार करके सीख जाएगा। इसीलिए ईवीएस में करके सीखने के सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और ये कहा गया है कि पर्यावरण के तथ्यों को जितना आप करके सिखा देंगे बच्चा उतने अच्छे से चीजों को
सीख जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, करके सीखने का सिद्धांत मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखिए हम यहाँ लिखते नहीं है, वो आप नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा नोट्स, तो हम लास्ट में आपको नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी बात है ज्ञात से अज्ञात की ओर, या कह लीजिए ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। देखिए टर्मोलॉजी में समझिएगा, मतलब वही है, बस ईवीएस के संदर्भ में आ गया। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देखो पर्यावरण की चीजें जब भी बच्चों को पढ़ाई जाए, पर्यावरण की नहीं लगभग सभी विषय की जब भी बच्चों को पढ़ाई जाए तो हमेशा ये प्रयास किया जाए कि बच्चा जो जानता है, जो बच्चा जानता है उसका जो पूर्व ज्ञान है उसको पहले टटोला जाए। बच्चे के पूर्व ज्ञान को टटोलते हुए नवीन ज्ञान से जोड़ के बच्चों को सिखाया जाए। अगर आप इस पैटर्न का या इस प्रक्रिया का फॉलो करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप बच्चे को ईवीएस की जानकारी दे पाएंगे या पर्यावरण की जानकारी दे पाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, आपको मान लीजिए पढ़ाना है जल चक्र। क्या पढ़ाना है? जल चक्र। ठीक है, तो आप कभी भी डायरेक्ट बच्चे से मत कहिए कि हम जल चक्र पढ़ेंगे, इससे बच्चा डर जाएगा, कोई नया चीज है क्या, हम कैसे सीखेंगे। हमेशा आप प्रयास कीजिए कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है। जैसे बच्चे, चलो अच्छा बच्चों बताओ पानी के बारे में कौन कौन जानता है? बहुत सारे बच्चे बताएंगे सर हम जानते हैं। अच्छा पानी कहाँ कहाँ से आता है? बताएगा नल से, कुआं से, हैंडपंप से। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा ये बताओ कि पानी और कहाँ से मिलता है? तो बताएगा सर बरसात से मिलता है। अच्छा बारिश का पानी कहाँ जाता है? हो सकता है बच्चा ना बता पाए। आप बताइए अच्छा बेटा हम कपड़े धुलते हैं या हम नहाते हैं तो कुछ समय बाद पानी कहाँ चला जाता है? तो बताएगा सर उड़ जाता है धूप लग के। अच्छा उड़ के कहाँ जाता है? तो बच्चा, कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इतना ज्ञान लेने के बाद फिर यहीं से धीरे धीरे जोड़ते जाइए। देखो बेटा पानी वो उड़ के वाष्प बनेगा, फिर जाएगा बादलों में, फिर वहां से वर्षा होकर नीचे पानी आएगा, फिर चला जाएगा धरातल में, फिर ऊपर आएगा। ऐसे धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है। तो जल पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। यही हमारा क्या है? जल चक्र है। ठीक है, अर्थात बच्चे के पूर्व ज्ञान से आप नवीन ज्ञान को जोड़ के सिखाएंगे तो बच्चा ईवीएस की चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेगा। ठीक है, ये हुआ दूसरा सिद्धांत। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। अब जरा इसको समझिएगा कि मूर्त से अमूर्त की या मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत ये क्या कहता है, या इसमें बच्चा ईवीएस या पर्यावरण को कैसे सीखता है। बात समझिए पहले। मूर्त मतलब ये होता है कि बच्चे हमेशा ठोस वस्तुओं से सीखते हैं। तो हमेशा प्रयास किया जाए, जो भी तथ्य उनको बताया जाए, जो भी थ्योरी उनको बताई जाए, हमेशा बच्चों को ठोस उदाहरण या ठोस वस्तुओं के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाए। जब बच्चा ठोस वस्तुओं को सीख जाएगा तो उसको धीरे धीरे अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपको बनवाना है नक्शा। क्या बनवाना है? नक्शा। अब बच्चे से आप कह दीजिए नक्शा बनाओ, तो बच्चा कहे कैसे बनाए नक्शा? तो नक्शा बनाने से पहले बच्चे को आप ले आउट बनाना सिखाइए। ले आउट, जब बच्चा ले आउट बनाना सीख जाएगा, जैसे मान लीजिए अब ये हुआ ले आउट। ठीक है, बच्चे को आप कहें नक्शा बनाओ, अब ये ले आउट पहले बनाना बच्चा सीख जाएगा। फिर इसके अंदर बता दीजिए कि चलो पहले ये बना लो सेक्शन, फिर ये बना लो, फिर ये बना लो, फिर ये बना लो। कहने का मतलब ये है जो बच्चा देखता है, जो बच्चा छूता है या टच करता है, उन चीजों से उसकी स्मृति बढ़ती है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे बच्चा उस देखी हुई चीज को पन्ने पे या अपने स्मृति द्वारा चार्ट पेपर पे उतारने का प्रयास करता है। अर्थात जो चीजें देखा था उसको कल्पना करके अमूर्त रूप में ले गया और वो फिर आपको चार्ट पेपर पे उतार के ला दिया। ठीक है, तो हमेशा मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चों को ठोस वस्तुओं के माध्यम से सिखाया जाए और धीरे धीरे जब बच्चा सीख जाए तब उसको अमूर्त चीजें या काल्पनिक चीजों के बारे में बताया जाए। ठीक है, ये हुआ तीसरा। आगे बढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत क्या था हमारा? देखिए चौथा सिद्धांत था वास्तविक जीवन से जोड़ना या वास्तविक जीवन से जुड़ाव। वास्तविक जीवन से जुड़ाव। देखिए
पर्यावरण की बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे बाढ़ आ गया, प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषण हो गया, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, मतलब ये तो मानवीय हो गया, लेकिन प्रदूषण तो होता ही है। तो ऐसी घटनाओं को हम कहानी के रूप में बताने के बजाय, व्याख्यात्मक रूप में बताने के बजाय अगर बच्चे के जीवन से जोड़ दें तो बच्चा उस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखता है। जैसे मान लीजिए आपको बच्चे को समझाना है कचरा के बारे में, यानी कि कूड़े करकट के बारे में बच्चे को सिखाना है, लेकिन आप चाहते हैं बच्चा बिल्कुल अच्छे से समझ जाए, तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप बच्चे से कहे बेटा ठीक है ऐसा करो, आज आप लोग घर जाओ और घर में लिस्ट बनाओ, या घर में आप थैली ले लो, एक थैली में लाओ आप लोग ऐसे कचरा जो सूखा रहता है, और एक में आप लोग लाओ ऐसा कचरा जो गीला रहता है। ठीक है, तो अपने घर से बच्चे कुछ कुछ उठा के ले आएंगे, और जब लेके आएंगे तब उनका आप वर्गीकरण कराइए और उनको बताइए कि देखो बेटा ये सूखे कचरे हैं, ये गीले कचरे हैं, ये कुछ ऐसे कचरे हैं जिनको मिट्टी में दबा दोगे तो सड़ के खत्म हो जाएंगे, ये प्लास्टिक वाले कचरे हैं जो कभी नहीं खत्म होंगे, इसलिए बेटा हमको प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है। ठीक है, तो तमाम प्रकार के जो उनके आसपास की परिवेशी चीजें हैं उनके जीवन से जोड़ते हुए आप सिखा सकते हैं। या आप कह दीजिए बेटा चलो अच्छा ठीक है, मान लो एक आप छोटी सी केस स्टडी बता दीजिए किसी बच्चे के प्रदूषण के बारे में। अब आप उससे कहीं बेटा बताओ तुम अगर उसकी जगह होते तो क्या करते, तो वो अपनी राय रखेगा कि हाँ हम होते तो प्रदूषण में ये करते, लोगों को सहायता करते, खाना देते, पानी देते। ठीक है, तो अपनी राय वो देगा। अर्थात आप तथ्यों को, घटनाओं को, ईवीएस की बच्चे के वास्तविक जीवन से जैसे ही जोड़ देंगे बच्चा उसको बहुत तेजी से सीखेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा चौथा सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत हमारा है बाल केंद्रित शिक्षण। ये तो आपको पता ही होगा। देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि बच्चे का जो भी शिक्षण प्रक्रिया हो, जो भी बच्चे को ईवीएस की चीजें सिखाई जाए वो पूरी तरह से बाल केंद्रित हो। किताब में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षक क्या कहना चाहता है उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के अकॉर्डिंग हमारी पठन पाठन प्रक्रिया चलनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चे के अकॉर्डिंग सारी की सारी प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जैसे बच्चे का माहौल रहे उसी हिसाब से ढाल के बच्चे को सिखाना चाहिए। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में यही है कि शिक्षक केवल और केवल एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मार्गदर्शक का। ठीक है, मार के बच्चा चलेगा, वो क्यों दर्शाएगा, ठीक है, या दिखाएगा। लास्ट का क्या हो गया? आखिरी पॉइंट है एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत। ये तो कई बार आ चुका है, अब तो आपको रटा गया होगा कि एकीकृत मतलब होता क्या है। देखिए, एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत यही कहता है कि कभी भी पर्यावरण को एक अलग विषय या अलग अलग विषय ना माना जाए। ऐसा ना माना जाए कि ये विज्ञान भी है, ये सामाजिक विज्ञान भी है, ये इतिहास भी है, ये भूगोल भी है, बिल्कुल ना माना जाए। ये माना जाए कि पर्यावरण इन सभी विषयों का समावेशन है, या इन सभी समावेशों को मिला करके एक विषय बनाया गया जिसका नाम है पर्यावरण, और इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। ईवीएस यानी कि अधिगम के सीखने के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है मैंने आपको समझा दिए। कौन कौन सा है? पहला है करके सीखना। हमेशा क्लास में बच्चे को लाइव एग्जांपल देकर चीज़ों को सिखाइए, उसको इन्वॉल्व करा दीजिए, बच्चा चीज़ों को अच्छे से सीख जाएगा। दूसरी बात है ज्ञात से ज्ञात, जो बच्चा पूर्व ज्ञान लेके आया है उसकी सहायता से नवीन ज्ञान को सिखा दीजिए। मूर्त से अमूर्त है, जो चीज़ें बच्चा देख पा रहा है, छू पा रहा है, उन चीज़ों से जोड़ते हुए सिखा दीजिए। अगला है वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाना। सभी प्राकृतिक घटनाओं को जो होती है उनको वास्तविक जीवन से जोड़ के आप सिखा देंगे तो ही बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, फिर आपका एक तो बाल के। ठीक है, देखिए ये हमारा हुआ अगला टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए आराम से बिल्कुल पढ़िएगा। ईवीएस का जो ये सिलेबस है आसानी से हो जाएगा, छोटा सिलेबस है, बहुत ही आसान से होगा। 20-22 वीडियो यानी कि 20-10 घंटे में खत्म हो जाएगा, और आराम से आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 25 नंबर कहीं नहीं गया है, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ईवीएस का, ध्यान दीजिएगा, ईवीएस का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध। यानी कि ईवीएस का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, जरा हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम
शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्या है, ये समावेशन है। तो जरा हम समझते हैं कि ईवीएस का विज्ञान से क्या संबंध है, फिर पढ़ेंगे ईवीएस का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है। ठीक है, पहला हम समझते हैं कि ईवीएस का विज्ञान से क्या संबंध है। देखिए सिंपल बात समझिएगा, बच्चे के जीवन की वे सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो डायरेक्ट बच्चों से जुड़ी होती हैं, वो सब विज्ञान के अंतर्गत आती है। या आप कह लीजिए कि विज्ञान के अंतर्गत बच्चे के जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं आती हैं जिनको हम ईवीएस के अंतर्गत पढ़ते हैं। अथवा विज्ञान से हमेशा बच्चे के सोच और उसकी जिज्ञासा का विकास होता है। विज्ञान में हमेशा बच्चे की सोच और जिज्ञासा का विकास होता है, और साथ ही साथ ईवीएस का संबंध विज्ञान से एकदम महत्वपूर्ण है। कैसे है उसको हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए पहला, देखिए अगर हम बात करें विज्ञान के संबंध की, या कह लीजिए कि विज्ञान का क्या संबंध है ईवीएस के परिप्रेक्ष्य में, तो पहले तो आ गया कि प्राकृतिक घटनाएं। जरा आप खुद समझिए, प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक कारण, जैसे जो जो प्राकृतिक कारण, जैसे पाचन हो गया, चक्रवात हो गया, मौसम का बदलना हो गया, मौसम बदलाव हो गया, ये सब ऐसे हैं। अब आप सब जोड़ दीजिए, भूकंप सब, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनका संबंध विज्ञान से भी है और पर्यावरण से भी है। कैसे समझिएगा, पाचन, अगर हम आसपास की चीजें दूषित खाएंगे तो हमारा पाचन डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके लिए हमें दवा लेनी पड़ेगी। तो विज्ञान भी आ गया और आपका ईवीएस भी आ गया। चक्रवात की बात करें, कहीं चक्रवात आ गया, पूरा तूफान मचा देगा, तहस नहस कर देगा, तो हमारा पर्यावरण भी डिस्टर्ब हुआ और उसको सही करने के लिए विज्ञान आएगा। मौसम बदलाव, मौसम में जो बदलाव होता है ये इन्वायरमेंट है, और बदलाव किस कारण होता है, कितना बदलाव होता है, उस बदलाव से कितना नुकसान होगा, ये विज्ञान में आता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसमें आती है स्वास्थ्य एवं पोषण। देखिए स्वास्थ्य एवं पोषण, इसके अंतर्गत क्या आता है जरा समझिएगा। देखिए स्वास्थ्य एवं पोषण यानी कि किस व्यक्ति को कैसे भोजन लेने चाहिए, किस भोजन से क्या रोग हो सकता है, किस बीमारी में कौन सी दवाई चाहिए, कौन सी औषधि चाहिए, या आप कह सकते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। आसपास की जैसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। अब मलेरिया में क्या होगा, अगर आसपास आपके गंदगी है तो मच्छर आएंगे और मच्छर आपको काट के बीमार कर देंगे। तो इफेक्ट तो पड़ा इन्वायरमेंट का, बीमार आप हो गए, आपको साइंस की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे विज्ञान और ईवीएस या विज्ञान और पर्यावरण एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में, हमारे पोषण में या हमारे स्वास्थ्य में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीमारियां। देखिए अब आगे है वैज्ञानिक कौशल। कुछ वैज्ञानिक कौशल में भी ईवीएस का प्रयोग होता है, जैसे ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका हो गया अवलोकन, वर्गीकरण, ठीक है, अवलोकन, वर्गीकरण, निरीक्षण, इन सब में ईवीएस और विज्ञान दोनों का रोल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अवलोकन जब आप करेंगे किस आधार पे करेंगे, कौन कितना दूषित है, कितने लेवल तक नदी दूषित है, कितने लेवल तक दूषित नहीं है, इन सब चीज को सम्मिलित करके हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए ईवीएस का विज्ञान के साथ क्या क्या संबंध है। अब आप ये मत समझिए कि इतना ही है, बहुत सारा है। जैसे अब विज्ञान का संबंध, अब जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में आप विज्ञान देख रहे हैं, हर क्षेत्र में आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ईवीएस और विज्ञान दोनों सम्मिलित रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से इतना ही था, बाकी क्वेश्चन में जो आएगा उसको हम अच्छे से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान का संबंध क्या होता है। देखिए पहला है परिवार एवं मित्र। परिवार और मित्र, देखिए परिवार हमारे समाज की छोटी इकाई है, मित्र हमारे आसपास के लोग बनते हैं, और ये सब क्या है,
ये सब समाज के हिस्से हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। पर्यावरण यही कहता है कि हमारे आसपास की सजीव और निर्जीव चीजें जो हैं सब की सब वातावरण है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और छूट गया, सजीव और निर्जीव चीजें। ठीक है, जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं पर्यावरण के अंतर्गत वो सब विज्ञान में भी आएंगी, ईवीएस में भी आएंगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे परिवार और मित्र। क्लियर हुआ आपको? परिवार हमारा सोशल का या सामाजिक का थोड़ा सा हिस्सा है और ये भी इन्वायरमेंट अपना रोल रखता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं समाज एवं संस्कृति। देखिए, जब आप पर्यावरण को पढ़ेंगे, जब हम एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि हमारे विभिन्न राज्यों में लोगों का रहन सहन अलग है, उनका सामाजिक कार्य अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है। तो इन सब को हम पढ़ेंगे तो ये भी इन्वायरमेंट का हिस्सा हुआ, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। अभी आप आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इतिहास। देखिए, अभी हम इसमें पढ़ेंगे ईवीएस में, एनसीईआरटी की किताबों में, कि कुछ इतिहासकार ने हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उस समय वातावरण कैसा था, उस समय प्रकृति कैसी थी, उस समय जल के स्रोत कैसे थे, उन सब को हम पढ़ेंगे। तो कहाँ से हमें मिला? हमें वो सब मिला इतिहासकारों से। तो इसीलिए इतिहास का भी स्थान आपका किस में आ जाता है? सामाजिक विज्ञान में, और सामाजिक विज्ञान का स्थान आपका आ जाएगा ईवीएस में। ठीक है, और आखिरी आपका आता है भूगोल। अभी ये भी हम पढ़ेंगे। अब भूगोल में क्या है, हम पढ़ेंगे कि विभिन्न राज्यों में स्थानों के बीच की दूरी क्या है, उनकी दिशाएं कैसी हैं, दिशाओं का हम ज्ञान निकालेंगे, समय का, स्थानों के बीच की दूरी, किस स्थान पे कैसे घर बनते हैं। जैसे लद्दाख में हम पर्वत के घर देखेंगे, बर्फीले क्षेत्रों में इग्लू देखेंगे, असम में हम बांस के घर देखेंगे। तो अनेक अनेक भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से वहां का रहन सहन, घर द्वार सब चेंज होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे भूगोल, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इन सब का संबंध कहीं ना कहीं ईवीएस से आता है, क्योंकि ईवीएस एक व्यापक है, सभी को समाहित रूप से लेकर रखा हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का सम्मिलित रूप क्या है? पर्यावरण। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, छोटी क्लास, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध पढ़ा। बस आप इतना पढ़िए, क्वेश्चन आप फटाक से लगा देंगे, उसके लिए परेशान ना होइए। और इसके पहले हम लोगों ने अधिगम के सिद्धांत या पर्यावरण में सीखने के सिद्धांतों को देखा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। वीडियो आराम से देखिए, परेशान ना होइए, आराम से आपको सारे क्वेश्चन हम कवर करा देंगे और अच्छे सा मार्क्स आएगा। इसके लिए भरपूर प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए